नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। परमागली ग्रंथ श्री आलाप पद्धति है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्रीमद देवसेन स्वामी हैं। इसमें छठवां अधिकार है, इसका नाम है नय अधिकार। इसमें द्रव्यार्थिक नय पूरे हुए, पर्यायार्थिक नयों का स्वरूप चल रहा था, है ना। तो याद करें आप द्रव्यार्थिक नयों के नाम, बोलो। द्रव्यार्थिक नय किसे कहते हैं? द्रव्यार्थिक नय किसे कहते हैं? हाँ, द्रव्यम एव अर्थः, ऐसा बोलो। द्रव्यम एव अर्थः प्रयोजनम अस्य इति द्रव्यार्थिकः। द्रव्य ही है प्रयोजन जिसका, उससे द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। ठीक है, बोलो कितने होते द्रव्यार्थिक नय? 10। पहला क्या है? ठीक है, पहला है कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिका, यथा संसारी जीव सिद्ध सदृक शुद्धात्मा। फिर उसका दूसरा क्या है जोड़ा? कर्मोपाधि सापेक्ष। बोलो, नहीं पढ़ा? बोलो पृथ्वी दीदी। क्रोधादि कर्मज भाव आत्मा। जो क्रोधादि कर्म जनित भाव है वे क्या है? आत्मा है, ऐसा बताया। फिर है उत्पाद व द्रोह, उत्पाद व गुणत्वेन शुद्ध द्रव्यार्थ सत्ताग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिको यथा द्रव्यम नित्यम। बोलो इसका दूसरा साथी, नहीं याद किया? उत्पाद व्यय सापेक्ष सत्ताग्राहक अशुद्ध द्रव्यार्थिक यथा नहीं यथा एकस्मिन् सव्ये द्रव्य उत्पाद व्यय द्रव्यात्मकम। ठीक है, फिर भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक यथा निज गुण पर्याय स्वभावात् द्रव्यम अभिन्नम। फिर भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक यथा ज्ञान दर्शन गुणादय आत्मनः आत्मा के हैं। फिर नहीं अन्वय नहीं, स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक स्वद्रव्यादि समझा नहीं रहे, रिवीजन कर रहे हैं। स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिको यथा स्वद्रव्यादि चतुष्टय अपेक्षया द्रव्यम अस्ति। फिर बोलो पर द्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिको यथा। बढ़िया, कितने हो गए? 8। अरे 6 कहाँ से हो गए? 8 हो गए ना। बोलो 9 अन्वय सापेक्ष गुण पर्याय स्वभाव अन्वय सापेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिको यथा गुण पर्याय स्वभाव अंतिम। अब तो ये तो याद करो, परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिको था ज्ञान स्वभाव ज्ञान स्वरूप आत्मा।
रहता। ठीक है, इस प्रकार से द्रव्यार्थिक नए 10 जो थे वो पूरे हुए। अब इसके बाद में अपन ने चालू करे थे पर्यायार्थिक नय, है ना। पर्यायार्थिक नय के कितने भेद हैं? 6। बोलो पहला, नीलिमा जी पहला बोलो नय। ठीक है, ये लास्ट टाइम अपन ने कर लिया था, यहाँ तक किया है। ठीक है, ये सब यूज़ किए जाते हैं, सब विषय बनाए जाते हैं। आगम आप पढ़ोगे तो उसमें आगम में अलग अलग दशाओं में अलग अलग प्रकार से जो कथन होता है वो कथन वहाँ पर दिखाया जाता है। अब अपन इसके आगे इसका अर्थ नहीं पढ़ा था, वो अर्थ पढ़ लेते हैं। अनादि नित्य पर्यायार्थिक जो नय है वह पुद्गल की जो पर्याय है उसको कैसा देखता है? नित्य। तो इसमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि पर्याय अपने आप में उत्पन्न ध्वंसी होती है, पर्याय उत्पाद व्ययात्मक होती है, क्षणभंगुर होती है। फिर भी पर्याय को ही क्या बोल रहे हैं? नित्य। द्रव्य को नित्य बोलने वाला अलग नय था, अब क्या है? पर्याय को नित्य बोल रहे हैं। तो इसलिए कोई नय चाहिए, कोई विवक्षा चाहिए ना, जो जैसा नहीं फिर भी आप कह रहे हैं, तो फिर ये तो उपचार हो गया। उपचार नहीं है उपचार करने की व्यवस्था काय में आती है? उपनयों में आती है। किसी का किसी में मिला करके अपन बात करते हैं। हम यहाँ पर किसी का किसी में नहीं मिला रहे हैं, उस पदार्थ की ही विशेषता है कि वो जो पर्याय हैं वो पर्याय सदृश हो रही है। तो सदृश होने के कारण से उसको नित्य बोल रहे हैं, मतलब वो टिकी हुई है। तो कुछ चीज़ें टिकी हुई रहती है, संसार विश्व जैसे टिका हुआ है। महास्कंद है, महास्कंद का नाम नहीं बोला था आप लोगों ने, महास्कंद टिका हुआ है। जम्बूद्वीप, भरत क्षेत्र, कुलाचल, अकृत्रिम चैत्य, चैत्यालय, वहाँ पर पाए जाने वाले यक्ष की प्रतिमा, चंवर, अष्टद्रव्य, मंगल द्रव्य, वो सब क्या है? अवस्थित हैं। तो अवस्थित होने के कारण से ये बता रहे हैं कुछ चीज़ें टिकी हुई रहती है, पर्याय से भी टिकी रहती है और अनादि से अनंत काल तक टिकी रहती है। इसलिए इस अपेक्षा से क्या बोल रहे हैं? पर्यायार्थिक नय को, पर्याय को भी नित्य बोल रहे हैं। तो ये उपचार नहीं है, ये उसी की कुछ विशेषता है, उसकी विशेषता को हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो आप बोल सकते हो ये व्यवहार नहीं है। अब इसका अपन अर्थ पढ़ लेते हैं। हाँ, नहीं, आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं, तो ये तो पर्याय थोड़ी ना, तो क्षेत्र हो गया। तो इस क्षेत्र की अपेक्षा से अपन ने स्वद्रव्यादि ग्राहक में ले लिया ना कि क्षेत्र की अपेक्षा से वस्तु स्व अस्थि है, तो वो उन असंख्यात प्रदेशों से अस्थि है। ठीक है, अनादि सूत्र पढ़ रहा हूँ, अर्थ पढ़ रहा हूँ। अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय, जैसे मेरु आदि पुद्गल की पर्याय नित्य है। विशेषार्थ मेरु, कुलाचल पर्वत, अकृत्रिम जिनबिंब, जिनालय आदि ये पुद्गल की पर्याय अनादि काल से हैं और अनंत काल तक रहेगी। इनमें जो स्थूलता है ना वो रहेगी। पुद्गल अपन ने बात करी थी, इनमें आने वाले जो पार्टिकल्स हैं वो तो आते जाते रह सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं। कम ज़्यादा यानी कोई निकला कोई दूसरा आया, कोई निकला कोई दूसरा आया, ऐसा हो सकता है। ये अपना जैसे खंबा ही है, एक खंबा दिख रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो परमाणु अपन ने बनाते समय डाले थे वही है, इसमें से भी कुछ खिराव होता है, वो कुछ आकर के धूल मिट्टी चिपकती जैसे तो उसके अंतर्गत रह जाती है, तो वो उसके अंतर्गत भी नए परमाणु का जुड़ान जो है वो संभव है। तो ये अनंत काल तक रहेगी, इनका कभी विनाश नहीं होगा। अतः ये अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय के विषय हैं, क्योंकि सभी पर्याय विनाश को प्राप्त हो ऐसा एकांत नहीं है। अब पर्याय तो विनाश को प्राप्त हो ऐसे ही होता है, लेकिन वो पर्याय उसी रूप में अवस्थित है, इस अपेक्षा का एकांत नहीं है कि जो चीज़ें हैं वो नियम से बदल करके अन्य रूप लेगी ही। जो चीज़ें हैं वे बदलेंगी, ये नियम है, लेकिन बदल करके वे अन्य रूप ही लेंगी, उस ही रूप में नहीं रहेगी, ऐसा एकांत नहीं। स्थूल पर्याय ले रहे, जो अर्थ पर्याय लिया था हमने धर्म आदि द्रव्य की, धर्म अधर्म आकाश काल, उनकी जो एक पर्याय हो रही है वो भी कैसी है? सदृश हो रही है, अनादि नित्य हो रही है। वे काल है, परिणम रहा है, तो कैसा परिणम रहा है? जैसे पहले परिणम रहा था वैसे परिणम रहा है। हानि वृद्धि से परिणमन होता है क्या उसका? यानी
काल कमज़ोर होता है क्या, मजबूत होता है क्या? काल की पर्याय जैसी अनादिकाल से चली आ रही है वैसी अभी चली आ रही है। आकाश जो यहाँ पर आकाश है, अपन आकर के बैठ गए तो उसने ज़्यादा पर्याय कर ली, अपन नहीं बैठे थे तो कम पर्याय थी, ऐसा कुछ था क्या? आकाश अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा है। कब से? अनादिकाल से लेकर के अनंत काल तक। तो उनकी जो पर्याय है वो सदृश पर्याय, यद्यपि उत्पाद व्यय है, अगुरु लघुत्व गुण का परिणमन है, फिर भी उनमें क्या है? एक रूपता है। अब वो सूक्ष्म है तो उसका उदाहरण नहीं लिया, उदाहरण हमने किसका दिया? मेरु आदि का, क्योंकि वो आपको दिख रहे हैं, आप पढ़ रहे हो शास्त्र में, पहले से है, हमेशा बना रहेगा, नष्ट नहीं होगा। ऐसा जैसे जो मेरु आदि जो चीज़ दी है इसमें, तो उसमें जो फिजिकल में जो दिया हमने उसमें स्निग्ध रुक्षक के कारण वो जो कम ज़्यादा जो परमाणु हो रहे हैं तो उसी की वजह से हो रहे हैं। हाँ, जो स्कंधों में जुड़ान और घटान हो रहा है तो उसका रीज़न क्या है? भेद संघात, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध, स्निग्ध रुक्षता से बंध होता है और उससे ही टकराव होकर के निकलना होता है। तो बंधन का और निकलने का कारण क्या है? स्निग्धता, रुक्षता, मूल कारण। फिर बाहरी कारण अनेक होते हैं भी, जैसे एक पेंसिल है, पेंसिल को आपने तोड़ दिया, बोले क्यों तोड़ दिया? अरे इसका स्निग्ध रुक्ष गुण था, वो टूट गया। अरे स्निग्ध रुक्षता एक विषय है, लेकिन आपने उसमें माथा बच्ची करी ना, पहलवानी दिखाई, तोड़ दिया। घर का सामान तोड़ दो आप, फिर आप बोलो क्या हुआ? स्निग्ध रुक्षता हुई, वाह ये बढ़िया काम हो गया। ऐसा नहीं है, वो एक मूल कारण है, उपादानगत कारण है, लेकिन निमित्तभूत कारण अनेक है। जैसे आप चल कर के आए घर से मंदिर तक, तो कैसे चल के आए? हैं? गाड़ी से चल के आए। और ये शास्त्र में आपने धर्म पढ़ लिया अभी, उदयम जय मच्छाणम गमनाणु गह करम अवधि लोए। जैसे जल जो है वह मछलियों को चलने में निमित्त है, वैसे मनुष्य को, जीवों को चलने में निमित्त कौन है? धर्म है। तो आप चल के आए मंदिर से यहाँ तक, घर से यहाँ तक, तो कैसे चल के आए? धर्म द्रव्य से आए कि खुद से चल के आए, कि सड़क से चल के आए, कि गाड़ी से आए, कि हवा नहीं चल रही थी तो आए, बारिश नहीं हो रही थी तो आए। तो ये जो बाकी रीज़न आप दे रहे हो कोई साधन के रूप में, निमित्त के रूप में, तो निमित्त एक मूल कौन है? धर्म द्रव्य। लेकिन वही नहीं है, बाकी भी हैं। तो बाकी का नाम क्यों नहीं भाई धर्म द्रव्य में? वो निमित्त बदलते रहते हैं। कभी आप पैदल आओगे, कभी आप साइकिल से आओगे, कभी आप स्कूटर से आओगे, कभी आप कार से आओगे, कभी आप, हम नहीं बोलते, ऐसे ऐसे करके आओगे, तो वो बदलेंगे। लेकिन जब जब आओगे तो एक चीज़ कॉमन है, वो कौन है? धर्म द्रव्य। तो वो धर्म द्रव्य हमेशा रहेगा, रुकने में अधर्म द्रव्य हमेशा रहेगा, परिणमने में काल हमेशा रहेगा। तो वो साधारण हेतु हैं, सर्वदा रहने वाले हेतु हैं। ऐसे ही पुद्गलों में जुड़ान और बिखराव होगा तो वो स्निग्ध रुक्षत्व से होगा, ये उसका साधारण स्वयं का उपादानगत गुण है। लेकिन वो होने पर भी यथा योग्य कोई दशाएं मिलेगी बाहर में, तो उनका बंधन और जुड़ना और टूटना होगा। ठीक है? नहीं तो सारे पुद्गल पता है मिलकर के एक हो जाएंगे। बोले पुद्गल में स्निग्ध रुक्षत्व है, तो जहाँ एक आकाश के प्रदेश पर एक परमाणु है, दूसरा परमाणु, तीसरा वहीं पे एक ही जगह पे, वो सबका एक ही स्कंद बना दोगे आप। बोले सब में चिकनाई रुखाई है, सबका बंद हो जाएगा। लेकिन वो एक परमाणु ही है, दो अणु का स्कंद है, दो अणु का स्कंद है, तो चिपक क्यों नहीं रहा है? उनमें उस प्रकार की योग्यताएं, वैसे निमित्त, वैसे संयोग नहीं हो रहे कि जिसके कारण से वो चिपक जाए। एक एक आकाश के प्रदेश पर एक परमाणु वाला स्कंध, एक परमाणु वाली वर्गणा, दो परमाणु जुड़ी हुई वर्गणा, तीन परमाणु वाली, चार परमाणु वाली, पांच परमाणु के स्कंद वाली, ऐसे अनंत परमाणु के स्कंद वाली वर्गणा मौजूद है। वो मौजूद ही है नियम से पूरे विश्व में, पूरे लोकाकाश में। एक भी आकाश का ऐसा प्रदेश नहीं है जहाँ पे एक एक चीज़ नहीं हो। अनंत परमाणु तक तो निरंतर वर्गणा है ना, आपको पढ़ाई थी सम्यक्त मार्गणा में, 23 वर्गणाओं के अंतर्गत सांतर निरंतर वर्गणा के पहले तक की वर्गणाएं निरंतर ही है, तो सब जगह है, अनंत की संख्या में है। तो वो
जुड़ नहीं रही है, यद्यपि उसमें स्निग्ध रुक्षत्व है। ठीक है, समझ में आए? चलो आगे। अतः ये अनादि नित्य पर्यायार्थिक नए के विषय हैं। ये तो हो गया ना। कहा भी है होदु व्यंजन बज्जाओ ण च व्यंजन पज्जायस्य सौवस्य विनाशेन होतव्यम इति नियमो अत्थि एयंत वादक प्रसंगादो। अब ये दिया किसी अन्य प्रसंग में, पंडित जी ने यहाँ पर दे दिया है। ये अभव्यत्व की बात चल रही थी वहाँ पर, यहाँ पर किसी और विषय की बात चल रही है। उन्होंने बोला, अर्थ पढ़ रहा हूँ, अभव्यत्व जीव की व्यंजन पर्याय भले ही हो, किंतु सभी व्यंजन पर्याय का नाश अवश्य होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने से एकांतवाद का प्रसंग आ जाएगा। अब ये धवला का एक व्याख्यान है जहाँ पर अभव्यत्व है, तो बोले अभव्यत्व का नाश नहीं होता है, और भव्यत्व का नाश हो जाता है। भव्यत्व का नाश होता है कि नहीं होता है? हो जाता है। भव्य बनेगा तो अभव्य बन जाता है क्या? तो फिर क्या होता है? सिद्ध बन जाता है। बोलो सिद्ध भगवान की अभव्य पने का नाश होता है। सिद्ध भगवान भव्य हैं कि अभव्य हैं? ना भव्य हैं ना भव्य हैं। पहले क्या थे? भव्य थे। तो बोले जैसे भव्यत्व का नाश हो जाता है, अभव्यत्व का भी नाश कराओ। तो बोले कुछ जरूरी नहीं है, हर भाव का नाश हो कोई जरूरी नहीं है। कोई भाव अनादि नित्य बने रहते हैं। अभव्यत्व कैसा है? अनादि नित्य। ऐसे ही पुद्गल की पर्याय कुछ कैसी है? अनादि नित्य। ये कहने का मतलब है। ऐसा भी नहीं है जो वस्तु विनष्ट नहीं होती है वह द्रव्य ही होना चाहिए। अब अभव्यत्व भाव नष्ट नहीं हो रहा है तो क्या बना दो उसको? द्रव्य नहीं, क्योंकि द्रव्य किसे कहते हैं? उत्पाद द्रव्य व्यय जिसमें पाए जाते हैं उससे द्रव्य रूप से स्वीकार किया गया है। तो ये कोई मेरु जो है उसकी मेरु पनेरु पर्याय, वो द्रव्य नहीं, वो पर्याय ही है। जिसमें उत्पाद व्यय द्रव्य हैं, ऐसा पुद्गल द्रव्य परमाणु वह वास्तव में द्रव्य है। ठीक है, आगे प्राकृत नए चक्र में भी कहा है अकट्टिमा अणिहणा ससूणा ईण पचया गिण्णई जो सुहणाईणिच्छो जिणहणियो पज्जयतीणो। अकट्टिमा अकृत्रिम, जिसको किसी ने बनाया नहीं है। अनिहणा अनिधन, जिसका निधन नहीं होता है ने अनंत तक चलने वाला। शशि 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 यानी चंद्रमा। सूर्य सूर्य आईण यानी आदि। चंद्रमा सूर्य आदि पज्जया गिण्णई, जैसे कि चंद्रमा सूर्य आदि जो पर्याय हैं उनको जो गिण्णई ग्रहण करता है, जो नए सो अणाइणिच्चो वह अनादि नित्य पज्जथी नवो पर्यायार्थिक नए जिण भणियो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया है। जो नए चंद्रमा सूर्य कल करे थे ना अपन ने, ये सूरज चांद सितारे जब तक रहेंगे, जब तक सूरज चांद रहेगा जैन धर्म का नाम रहेगा। कब तक रहेगा? अनादि नित्य। चिंता नहीं करना आप लोग कभी जैन धर्म की। जैन धर्म की चिंता नहीं करना है। जैन धर्म का क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, डूबता जा रहा है। कभी नहीं डूब सकता है। क्यों नहीं डूब सकता है? क्योंकि वस्तु स्वरूप जो है वह जैन धर्म है। वस्तु स्वरूप कब से कब तक रहेगा? अब तुम मानो चाहे नहीं मानो, आत्मा आत्मा है, आत्मा आत्मा है, पुद्गल पुद्गल है, छेद्रव्य छेद्रव्य है, निमित्त उपादान निमित्त उपादान है। जो जहाँ जैसा है वैसा ही रहेगा। छठा काल आएगा तो जैन धर्म नष्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं होगा। भगवान रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे। पंच परमेश्वर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे सदा काल। नमोकार मंत्र कैसा है? अनादि निधन। अनादि निधन अर्थात अनादि नित्य पर्यार्थिक न है उसमें भी। इसलिए ये चिंता नहीं करो आप जैन धर्म की, चिंता ये करो अपनी। हम जैनी बने रहे, हमें जैनत्व बना रहे। जैन धर्म की चिंता नहीं करो। आप बने रहोगे तो जैन धर्म भी चलता रहे, लौकिक रूप में, व्यवहारिक रूप में। बाकी तो वस्तु स्वरूप से
सदा सदा चलता है। तो ऐसी जो पर्याय को ग्रहण करता है वह अनादि नित्य पर्यायर्थिक नय सा जिन्हें भगवान ने कहा। संस्कृत नए चक्र में इस नय का लक्षण इस प्रकार कहा है। पर्यायार्थी भवे नित्यानादि नित्यार्थ गोचरः चंद्रार्कमेरुभूषेलः लोकादे प्रतिपादकः। पर्यायार्थी यानी पर्यायार्थिक भवेत होता है नित्य अनादि नित्यार्थ गोचरः, नित्य अनादि जो नित्य अर्थ का गोचर है, जो नित्य अर्थ को ग्रहण करता है वह पर्यायार्थिक नित्य अनादि नित्य नए हैं। जैसे चंद्र यानी चंद्रमा, अर्क सूर्य, अर्क किसे बोलते हैं? सूर्य को। भू मेरु, मेरु पर्वत, भूमि पृथ्वियाँ, शैल पर्वत, लोक, ये लोक ही ये पूरा आदि है, इन सब का प्रतिपादक, इन सब का प्रतिपादन करने वाला कि अनादि नित्य हैं, ऐसा प्रतिपादन करने वाला जो नए है वह अनादि नित्य पर्यायर्थिक है। भरत क्षेत्राणी, अब सुनो जो जो नाम आपने बोले थे, मैंने कहा था ना सब लिखे शास्त्र में। भरत क्षेत्राणी, बोलो 6-7 क्षेत्रों के नाम आज़ाद बहन जी, 2-3 के तो बोल दो कम से कम। भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, और बोलो एक, अरे विदेह क्षेत्र, जहाँ जाना है आपको, जाना है कि नहीं जाना है? जाना है, सब जाएंगे, जितने बैठे ना सब जाएंगे। कहाँ पर? विदेह क्षेत्र में। कैसे जाएंगे? दर्शन करने आएंगे देव बन करके। ओ देवी मत बन जाना, देवियों, बोले हम देवी बन के जाएंगे, देव बन के जाएंगे। भरत, हिमवन, हिरण्यवत, हरि, रम्यक, विदेह, ऐरावत और भरत, ये सब क्षेत्र हैं। हिमवत आदि पर्वता, पर्वत के नाम भी लिए थे, षटकुलाचल बोले थे कि नहीं भावना बहन? षटकुलाचल, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरी, कौन सा है उधर? ठीक है, पर्वता। पद्मादि सरोवरणी, उनके ऊपर रहने वाले पद्मादिक सरोवर है। पद्म, महापद्म, तिगिंछ, केशरी, पुंडरी, महापुंडरी, ये सब क्या है? तत्वार सूत्र जी का तीसरा अधिकार। चलो, सुदर्शन आदि मेरु नगहा, नग, नग यानी क्या होता है? धनी नगन पर तन नगन ठाड़े, सुर असुर पायनि परे। बताओ कहाँ लिखा है? हाँ, अभी आने वाले हैं। धनी नगन पर तन नगन ठाड़े, बताओ क्या अर्थ निकला? नग्न पर्वत के ऊपर। हाँ, धनी धन्य है, नगन पर, नगन पर यानी नग्न नहीं, पर्वतों पर। धनी नगन पर तन नगन ठाड़े, इसको बोलते कविता अलंकार। नगन पर नगन खड़े, लोग को अर्थ नहीं आता, वो नगन नगन करते रहते। धनी नगन पर तन नगन ठाड़े, ठाड़े ने खड़े रहना। सुर असुर पायनि परे, सुर असुर पायनि परे, उनके चरण पड़ते हैं, पैर पड़ते हैं। धनी नगन पर, गजब अर्थ। धनी नगन पर धन नगन ठाड़े, सुर असुर पायनि परे, आकिंचन धर्म। तो नगा यानी क्या? पर्वत। सुदर्शन आदि मेरु, सुदर्शन आदि आपने एक ही नाम बोला था, सुदर्शन, विजय, अचल, मंदर, विद्युन्माली। लवण, कालोदक आदि समुद्र, ये आखिरी में हमने बोला था, समंदर, समुद्र। लवणोदधि, कालोदधि, पुष्करोदधि, वरुणवर, अरुणवर, क्षीरवर आदि आदि समुद्र। कहाँ तक? स्वयंभूरमण समुद्र तक। जाना है कि नहीं जाना है? स्वयंभूरमण समुद्र में नहीं जाना है? जाना है घूमने। समुद्रा
एतानी, सुनो अभी पूरा नहीं हुआ। एतानी मध्य स्थितानी, इनके सबके बीच में, पूरा क्योंकि लोग बोल दिया ना, मध्य लोग पूरे ही बोल दिया। इन सब के मध्य में स्थित परिणत असंख्यात द्वीप समुद्र। असंख्यात क्या है? द्वीप समुद्र। देखो सब अपन ने जो कल किया था ना, सब है यहाँ। आपको ऐसे ही नहीं होमवर्क कराया था। शुभ्र पटलानी, किसने बोला था नरक? नरक किसको याद आया था? अरे हमको याद है, आपको याद नहीं? किसने बोला था नरक? बोलो आजाद जी। शुभ्र सागर में परियो, घोर शुभ्र सागर में परियो। शुभ्र यानी क्या होता है? नरक, वही शुभ्र है। छेड़ाला में पढ़ते ना, घोर शुभ्र सागर में परियो, तहाँ भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सहज डसे नहीं तिसो। जो बिच्छू डसते हैं वो कौन सा नए हैं? उसको मत बना देना अनादि नित्य। हाँ, बिच्छू भी नहीं है वहाँ पे। चलो, शुभ्र पटलानी, शुभ्र के पटल। भवनवासी, वानवेंतर, विमानानी। नरक रूपी दुख के सागर में। हाँ, अभी छेड़ाला ही पढ़वा लोगे आगे। भवनवासी, वानव्यंतर, विमानानी। आगे भवनवासी के, वानव्यंतर के और विमान, किसके? देवताओं के विमान। आप बोल रहे ना स्वर्ग के पटल, वो सब। चंद्र, अर्क, मंडला, ज्योतिर्विमानानी। चंद्रमा, सूरज, उनका समूह, ज्योतिषवादियों के विमान। सोधर्म, कल्प आदि स्वर्ग पटलानी। सोधर्म, कल्प आदि के स्वर्ग के पटल। यथा योग्य स्थाने परिणत अकृत्रिम चैत्य चैत्यालय। यथा योग्य ने अपने अपने स्थानों में। नीचे 7 करोड़ 72 लाख, बोलो नीचे कितने? 7 करोड़ 72 लाख। इधर कितने? 458। ऊपर कितने? 84 लाख 58,000 23। ऊपर ऊपर ऊपर, यहाँ ऊपर नहीं, सदर्शन मेरु के ऊपर जो ऊर्ध्वलोक है, ऊर्ध्वलोक में देवताओं के विमान है। वहाँ पर क्या है? जिनालय, अकृत्रिम बड़े विशाल जिनालय, वे सब। और उसके अलावा छोटे छोटे जिनालय तो हर घर में ही है। हर मंदिर, हर देवताओं के विमान में भगवान का मंदिर तो रहता ही है। छोटा रहता है इसलिए उसको अलग से नहीं गिनते। जहाँ 108 प्रतिमाएँ हैं, विशाल है, उनको यहाँ पर 7 करोड़ 72 लाख 458 आदि के रूप में गिनते हैं। वे सब कैसे हैं? अनादि नित्य कृत्रिम। सुनो, मोक्षशिला च, आगे मोक्षशिला, सिद्धशिला, वेरी गुड। बृहत वातवलया, वातवलय आ गए, वातवलय। इति एवं आदि अनेक आश्चर्य रूपेण, इत्यादि अनेक आश्चर्य रूप से परिणत पुद्गल पर्याय आदि अनेक द्रव्य पर्याय। पुद्गल पर्याय आदि अनेक द्रव्यों की जो पर्याय हैं, ये समान जाति द्रव्य पर्याय है ना। सह परिणत लोक महास्कंद पर्याय, इन सबके साथ में लोक के लगभग आकार रूप से परिणत जो महास्कंद की पर्याय है, वह त्रिकाल स्थितः संतः, त्रिकाल तीनों काल में अवस्थित है। अनादि अनिधना, अनादि अनिधन है। इति अनादि नित्य पर्यायार्थिक नयः, इस प्रकार से अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय होता है। आगे ना सब? वेरी गुड। अनादि नित्य, अनादि नित्य, ठीक है। चलो, ये अर्थ अपन ने पढ़ लिया है। अब अपन दूसरा नय पढ़ते हैं। सूत्र नंबर है 59। अगला सूत्र, अगला नए बता रहे। सादि नित्य पर्यायार्थिको यथा सिद्ध पर्यायो नित्यः। मतलब सादि नित्य पर्यायार्थिक नए है। अभी क्या था? अनादि नित्य। अब उसका थोड़ा सा पार्ट कम किया, सादि नित्य। सादि नित्य ने जिस पर्याय की आदि है परंतु जिस पर्याय का अंत नहीं है। ऐसा हो सकता है कि नहीं? कुछ ऐसा कुछ हो सकता है? हो सकता है। क्या है?
यथा सिद्ध पर्यायः नित्यः, जैसे कि सिद्ध पर्याय कैसी है? नित्य है। तो क्या अनादि नित्य है? क्या अनादिकाल से एक आत्मा सिद्ध है? संसार में आए ही नहीं और अनंत काल तक सिद्ध बना रहेगा, ऐसा है? नहीं। जो आत्माएं हैं सिद्ध हुई हैं वे सादी ही हैं, यद्यपि अनादिकाल से सिद्ध हैं। ये बड़ा घुमावदार है। यद्यपि सिद्ध तो अनादिकाल से हैं, लेकिन सिद्ध सादी है। ऐसे कैसे? जाति कैटेगरी की अपेक्षा से सिद्ध अनादि नित्य हैं, क्योंकि कब ऐसा काल था जब सिद्ध भगवान नहीं थे? हमेशा था। जितना पीछे जाओगे आपको सिद्ध भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? नमो सिद्धार्णम बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलोगे। कितने सिद्ध मिलेंगे? अनंत सिद्ध मिलेंगे। फिर हम और पीछे जाएंगे। तुम चाहे जितना पीछे जाओ सिद्ध भगवान हमेशा मिलेंगे, क्योंकि आप आदि पे नहीं जा पा रहे हो। आदि पे नहीं जा पा रहे हो। आप प्रश्न करोगे ना, एक तो समय आएगा जब पहला सिद्ध हुआ था। पहला सिद्ध कौन हुआ था? युग की आदि में पहले सिद्धत्व पर्याय को किसने प्राप्त किया था? अरे गलत जवाब। युग की आदि में पहला सिद्धत्व पर्याय किसने प्राप्त करी थी? बाहुबली भगवान या अनंत वीर। तो आप सुन तो रही नहीं हो हमारा प्रश्न, हम क्या करें? दोनों मिलते। बोलो बाहुबली भगवान की, अनंत वीर भगवान की। युग की आदि में पहले सिद्ध पर्याय, लेकिन ऐसे सृष्टि की आदि में पहला सिद्ध पद किसने प्राप्त किया था? नहीं किया था, क्योंकि आदि नहीं है। आदिनाथ तो हैं, लेकिन आदि नहीं है। अनादि में आदि नहीं आता है, ध्यान रखना। तो कैसा रहता है? अनादि रहता है। आदिनाथ क्यों नहीं है? युग की आदि में आदिनाथ हैं, इसलिए आदिनाथ है। लेकिन सिद्ध अनादि है, सृष्टि अनादि है, आत्मा अनादि है। आप आदि ले आओगे तो अंत पे भी जाना पड़ेगा, बहुत दुख हो जाएगा। जिसका आदि होता है अंत, जिसका आदि है ना अंत में हूँ आत्मा अनंत। जिसका ना आदि है ना अंत है, ऐसा मैं आत्मा कैसा हूँ? अनंत। ऐसे सब द्रव्य कैसे हैं? अनंत। ठीक है, चलो तो बोल क्या रहे थे? सिद्ध पर्याय जो है अनादि नित्य है, सिद्ध पर्याय सादि नित्य है। एक जीव की अपेक्षा से सादि नित्य होती है, क्योंकि एक बार प्रकट हो जाने के पश्चात कभी भी उसका अभाव नहीं होता है। लौट करके भगवान संसार में आएंगे कि नहीं आएंगे? प्रभु आएंगे। हम भक्तों के भाग्य। अरे तुम्हारे डूब जाएंगे। तुम भगवान को वापस ले आओगे ना तो डूब जाओगे। हाँ, नए भगवान ला सकते हो, उन्हीं को ले आओगे। तुम आना, वो बोलते ना, कभी राम रूप में आना, कभी ऋषभ रूप में, कभी वीर बन के आना, महावीर बन के आना, आदि बन के आना। अरे कैसे आना? हम चले गए हैं तो वापस आएंगे? नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। हाँ, दूसरे भगवान, आत्माएं कम थोड़ी ना मोक्ष में जाने के लिए, दूसरे आ जाएंगे। अब आप क्या सोच रहे हो? देखो, जो जनता है उसको तो पता नहीं। बोले जैसे ये आते हैं राम बन के, रहीम बन करके, कृष्ण बन करके, हिरण्यकश्यप बन करके, कई प्रहलाद बन के आते हैं। तो ऐसे हमारे महावीर स्वामी गए हैं, अभी फिर से आएंगे 24 तीर्थंकर, फिर लौट करके आ जाएंगे। वो एक के ही अवतार मानते हैं, एक ही भगवान लौट करके आते हैं। ऐसे हमारे यहाँ भगवान लौट के नहीं आ सकते हैं, ऐसा ज्ञान जन सामान्य को नहीं है। इसलिए बोल रहे हैं कि भगवान जो जा चुके हैं वे जा चुके हैं। महावीर स्वामी लौट करके नहीं आएंगे, महावीर भगवान जैसे और आएंगे, वो जरूर आएंगे, बिल्कुल आएंगे।
क्योंकि अंत नहीं होता है भगवान बनने का, चलता रहता, प्रक्रिया सतत चालू है। मोक्ष का द्वार खुला है कि बंद है? खुला है, खुला है। कब तक खुला रहेगा? कब तक खुला रहेगा? हमेशा। तो ये नहीं अच्छा हमेशा खुला रहता है, ठीक है कभी भी चले जाइए। क्यों बोले अब कभी दुकान हमेशा अपन मलारगंज के लोग नीचे दुकान खुली रहती है, अब कौन घर में ला करके भरे कभी भी ले आएंगे? अरे भूखे रहोगे तुम, ऐसा नहीं करना। हमेशा खुला है तो तुम अभी चले जाओ। दुख क्यों पाना है? टालना नहीं, पोस्टपोन नहीं करना अपने मोक्ष को। शीघ्रता से, रैपिडली, क्विकली, प्रॉम्प्टली, जल्दी से जल्दी। तो यहाँ पर उसी सिद्ध पर्याय को कह रहे एक जीव, क्योंकि हम वस्तु पे लगाएंगे ना, एक जीव है तो एक जीव सिद्ध बना तो कब तक सिद्ध रहेगा? वो अनंत काल तक। तो कोई बोले अच्छा पर्याय तो क्षणभंगुर होती है, पर्याय तो पल पल में नष्ट होती है, आप ऐसे कैसे कह रहे हो? सिद्ध पर्याय है कि द्रव्य है? अरहंत सिद्धाचार्य पाठक परमेष्टिपण सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। तो ये गाथा लिखी आचार्य देव ने। तो उन्होंने कहा अरहंत सिद्धाधिक पर्याय आत्मा की अवस्थाएं, ये तो आत्मा की अवस्था है, तो अवस्था सिद्ध है, तो अवस्था का क्या होता है? नाश होता है, क्योंकि अवस्था उत्पाद व्ययात्मक होती है। तो जब नाश हो जाता है तो फिर ये नित्य कैसे? तो उन्होंने कहा एक अपेक्षा से। क्या अपेक्षा है? सिद्ध पर्याय नष्ट होकर के पुनः क्या होती है? सिद्ध पर्याय। फिर वापिस होकर क्या होती है? सिद्ध पर्याय। फिर नष्ट होकर क्या होती है? सिद्ध पर्याय। प्रतिपल सिद्ध पर्याय का उत्पाद होता है कि व्यय होता है? दोनों होता है। और सिद्ध पर्याय ध्रुव रहती है कि नहीं रहती है? नहीं रहती है। फिर भी कहते हैं सिद्ध पर्याय, एक पल की सिद्ध पर्याय ध्रुव नहीं रहती है, लेकिन वही पर्याय ऐसा पर्यायार्थिक नए से देखने पर वह सिद्ध पर्याय नित्य रहती है। ये नए की जरूरत इसलिए कि हम सिद्ध पर्याय को अपन क्यों सिद्ध बनना चाहते हैं? परमानेंट दशा है। अभी अपनी जितनी दशाएं हैं वो सब परमानेंट नहीं है। वंदित्व सव सिद्धे ध्रुवम अचल मनोवमम गईम पत्ते। तो ध्रुव, अचल, अनुपम, तो हमको क्या है? इस संसार की सारी दशाएं ध्रुव नहीं है, अध्रुव है, अचल नहीं है, चंचल है, सब इधर उधर कम ज़्यादा हो जाती है। बताओ मनुष्य अपन अनादि से बन करके अनंत काल तक बने रह सकते कि नहीं रह सकते? नहीं रह सकते। चलो कोई बात नहीं, शादी से लेकर के नित्य तक बन सकते कि नहीं रह सकते। शादी शांत पर्याय है, इसलिए हमको क्या चाहिए है? अनादि तो नहीं मिलेगी, शादी नित्य। तो उसमें शादी नित्य पना होने के कारण से तो हम चाहते हैं उसे, परमानेंट पना होने के कारण से चाहते हैं उसे। तो परमानेंट कैसे पर्याय? अपेक्षा से। उत्पाद व्यय होने पर भी वह पर्याय शादी नित्य कहलाती है। पर्याय जो ये सिद्ध पर्याय जो उत्पाद व्यय उसमें जो वही पर्याय बोल दिए इसमें। हाँ, सिद्ध पर्याय नित्य है, द्रव्य नित्य है, वो तो द्रव्यार्थिक नए का विषय था। सिद्ध भगवान नित्य है कि अनित्य? फिर से प्रश्न करूँ तो सिद्ध भगवान नित्य है कि अनित्य है? दोनों हैं, नित्य भी हैं अनित्य भी हैं। बोले अनित्य क्यों है? क्योंकि पर्याय रूप है। नित्य क्यों है? क्योंकि द्रव्य रूप है। तो वो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक का हमने नित्य अनित्य किया। अब वो जो पर्याय से अनित्य होता है वह भी नित्य है, वह यह नहीं कह रहा। जो पर्याय में अनित्यता है उस अनित्यता में भी अनित्यता को गौण करके उसके नित्य पने रूप अंश को देख करके हमने बोला नित्य है। कैसा नित्य? थोड़ा बहुत नहीं, सादे नित्य। नहीं तो अभी आप एक नए और बना लोगे, बोले सादी शांत नित्य। कैसा नित्य? बोले मैं मनुष्य हूँ, बोले 25 साल से मनुष्य हूँ। मनुष्य तुम्हारा काम का नहीं है, कुछ भी काम का नहीं, संसार गति है भाई। ऐसा कुछ मज़ेदार आ ही नहीं रहा है, कुछ फल ही नहीं है। मनुष्य हो तो तुम अभी मिट जाने वाले हो, इसलिए उसमें हम कोई नित्यता का व्यवहार नहीं कर रहे हैं।
सादी नित्य पर्यायवार्थिक नए जैसे सिद्ध पर्याय नित्य है। अब आप लोग होमवर्क करके आना क्या क्या सादी नित्य पर्याय होती है। ठीक है, क्या करके लाएंगे? सादी नित्य पर्याय क्या क्या होती है, ये कल करके आना। यहीं तक कर। कोई प्रश्न है? हो गया ना सर? क्या हाँ, सिंगल सिंगल ले सकते हैं। एक एक गुण भी की पर्याय आप अधिक ले सकते हो। तो क्या क्या सादी नित्य पर्याय हैं वो आपको कल करके लाना है। ठीक है, सब लोग लिख करके लाए। जावाणी के ज्ञान ते सूझे तो